ये लोग सारे लोग इसी बारे में बात करेंगे, यूसीसी हो यूसीसी ना हो। फिर से लोग भूल गए कि हम एडुकेटेड हों या हम एडुकेटेड ना हो, हमारे बच्चे शिक्षित हों, हमारे बच्चे शिक्षित ना हो। मीडिया, ये जो गोदी मीडिया है, ये मीडिया नहीं है, मैं इसको मीडिया नहीं कहूंगी। दे आर पेड स्पॉन्सर्ड कह सकते हैं, बीजेपी आईटी सेल के ये लोग हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं। देश में जो युवा पीढ़ी है उसको कैसे भटकाया जा रहा है, बिकॉज टेंडर माइंड है। आप उठा कर देख लीजिए, कहीं नहीं बोला गया है कि आप दूसरों को जाकर नुकसान पहुंचाइए, कहीं नहीं लिखा हुआ ये कुरान शरीफ हो या इवन गीता हो, बाइबल हो, उसमें अगर हम निचोड़ कर निकालेंगे तो कुल मिला के इंसानियत की ही बात की जाती है कि आप किसी को बुरा नहीं कीजिए। लेकिन यहाँ भाजपा जो है वो सिर्फ हैवानियत की बात करती है। तो ये सनातन के बारे में सबसे पहले जानना होगा। बहुत लोग हैं जो बस यूसीसी, उनको लगता है कि मुसलमानों को गिरा देने के लिए, बदला ले लेने के लिए। कई लोग, मैं भी पढ़ती रहती हूँ सोशल मीडिया में, कई लोग के ऐसे ऐसे कमेंट, मुसलमानों को बिल्कुल ठीक करने के लिए आ गया है ये यूसीसी। ऐसा नहीं है। लोगों को सबसे पहले जाननी होगी ये यूसीसी क्या है, और नहीं पूछेंगे जाकर गवर्नमेंट से, तो अब ये नहीं पूछेंगे तो ऑब्वियसली उनके दिमाग में ऐसा कुछ मुद्दा डाल दो कि वो उसके बारे में सोचते रहें। तो अब लोग जो है वो सीए एनआरसी ना हो, हिंदू के मन में डाल दिए हैं कि सीए एनआरसी हो, वो सोचता रहेगा सीए एनआरसी हो। अब ये मुस्लिम सोचते रहेंगे सीए एनआरसी ना हो, वो सोचता रहेगा सीए एनआरसी ना हो। अब करंट मुद्दा है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसको लाकर फिर से इन्होंने एक लोगों को भटकाने के लिए, अब ये लोग सारे लोग इसी बारे में बात करेंगे, यूसीसी हो यूसीसी ना हो। फिर से लोग भूल गए कि हम एडुकेटेड हों या हम एडुकेटेड ना हो, हमारे बच्चे शिक्षित हों, हमारे बच्चे शिक्षित ना हो, हमारी बच्चियां जो है वो ज्यादा एम्पावर्ड हों ना हो। हम भूल गए वो सारी बातें। फिर से हम यूसीसी के बारे में, आप देखिए जितने भी सोशल मीडिया है, जितने भी डिबेट्स हैं, हम क्या वहां बैठ के बात करते हैं? डिबेट्स में जितने भी लोग बैठते हैं इसके बारे में बात नहीं होती कि कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, कैसे रोजगार, कैसे देश का विकास होगा। हम भूल गए। हम हमेशा उसी बात पर आकर अटक जाते हैं जो उतना ज्यादा, वो प्राइमरी इश्यूज नहीं है देश के लिए, वो सेकेंडरी है। उसी तरीके से मेरा यही मानना है। मैम, देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इस मुद्दे को तो प्राइमरी और प्रायोरिटी दिखा रही है, मतलब प्राइम टाइम में इस मुद्दे को चलाया जाए। देखिए, मीडिया का फुल फॉर्म बोल दीजिए गोदी मीडिया। ये जो गोदी मीडिया है, ये मीडिया नहीं है, मैं इसको मीडिया नहीं कहूंगी। दे आर पेड स्पॉन्सर्ड कह सकते हैं, बीजेपी आईटी सेल के ये लोग हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं। इसको मैं मीडिया बिल्कुल नहीं बोलूंगी। हाँ, मीडिया वो हैं 10% हैं कुछ मीडिया, जैसे आप लोग हैं, और कई एक सोशल प्लेटफॉर्म है जहां पे हम कुछ सच्चाई देख पाते हैं आज भी, थैंक्स टू द सोशल मीडियाज एंड सोशल प्लेटफॉर्म, जहां से कुछ सच्चाई पता चल पाती है। अदरवाइज आप टीवी खोलिएगा तो वो गुनगाना शुरू कर देंगे, बीजेपी ये वो ऐसा वैसा, या जो चीज नहीं भी है, यूसीसी ऐसा है, धर्म ऐसा है, नवरात्रि पे किस तरीके से मुसलमानों ने पत्थरबाजी की, या कौन किसके घर पे बुलडोजर चला रहा है। टीवी मैं नहीं देखती जनरली, आजकल मैंने टीवी देखना बंद कर दिया है। मैं ज्यादा सोशल मीडिया पे रिलाई करती हूँ, क्योंकि कुछ सच्चाई, जो जमीनी सच्चाई है, वो यहीं से पता चल पाता है। तो ये तो बिल्कुल सोचने की बात है कि आज इस देश में जो युवा पीढ़ी है उसको कैसे भटकाया जा रहा है, बिकॉज टेंडर माइंड है। आज ज्यादा प्रभावित ये, फॉर एग्जाम्पल, जिस तरीके से लोग, भाजपा के लोग यूथ को ये भड़काते हैं कि जय श्री राम के नारे लगाओ, इसमें कुछ बुरा नहीं है। जय श्री राम के नारे कोई नया तो नहीं है। जय श्री राम का जन्म जो है वो नया नहीं हुआ है इस हिंदुस्तान में। ये हमेशा से ये मान्यता उनकी रही है। सनातन धर्म जो है वो हमेशा से रहा है, लेकिन इन्होंने फोकस किया है कि 2014 के बाद ही इन्होंने ठेका ले लिया है। या ऑफ कोर्स एग्जैक्टली ये वर्ड जो है, प्रोवोक करने के लिए ये धर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि लोग जो है वो असली मुद्दे से भटक कर धर्म वाले जो मुद्दे हैं, धर्म इंपॉर्टेंट है लेकिन वो धर्म आपके दिल में होना चाहिए, आपकी आस्था में होना चाहिए, आपके बिलीफ में होना चाहिए। और किसी भी धर्म को आप उठाकर देख लीजिए, कहीं नहीं बोला गया है कि आप दूसरों को जाकर नुकसान पहुंचाइए, कहीं नहीं लिखा हुआ ये कुरान शरीफ हो या इवन गीता हो, बाइबल हो, उसमें अगर हम निचोड़ कर निकालेंगे तो कुल मिला के इंसानियत की ही बात की जाती है कि आप किसी को बुरा नहीं कीजिए। लेकिन यहाँ भाजपा जो है वो सिर्फ हैवानियत की बात करती है। तो ये सनातन धर्म को मानने वाले लोग नहीं हैं, ये हिंदू नहीं हैं, ये बल्कि हम कह सकते हैं वो ऐसे दीमक हैं जो देश को खोखला कर चुके हैं। और अगर समय पर हम जनता न जागे तो ये पूरा खोखला कर देंगे। एक कंफ्यूजन बहुत ज्यादा यूसीसी को
लेकर लोगों के बीच ये है कि यूसीसी से सिर्फ मुसलमानों को ही नुकसान होगा और दूसरे धर्मों को कोई नुकसान नहीं होगा। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उसके लिए यूसीसी के बारे में सबसे पहले जानना होगा। बहुत लोग हैं जो बस यूसीसी, उनको लगता है कि मुसलमानों को गिरा देने के लिए, बदला ले लेने के लिए। कई लोग, मैं भी पढ़ती रहती हूँ सोशल मीडिया में, कई लोग के ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं, लोग सोचते हैं कि मुसलमानों को बिल्कुल ठीक करने के लिए आ गया है ये यूसीसी। ऐसा नहीं है। लोगों को सबसे पहले जाननी होगी ये यूसीसी क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसके क्या मेरिट्स हैं और इसके क्या डीमेरिट्स हैं। हर चीज का नुकसान, फायदा, लाभ, हानि दोनों होता है। तो आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि ये यूसीसी है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऐसा आने से हमें लगता है कि सब समान, सब बराबर तो है ही इस देश में। सब बराबर, अगर हम संविधान को देखें, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, तो वहां पे सब बराबर है, किसी को भी छोटा बड़ा नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या वाकई में अगर हम इसको रियल लाइफ में अप्लाई करें तो क्या सब बराबर हैं? गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है इस देश में, अमीर और ज्यादा अमीर होता जा रहा है। हम आज क्या देख रहे हैं कि अगर कोई भूख से मरता है तो वो फार्मर्स मरते हैं, किसान मरते हैं। लेकिन वही किसान के आटा को लेकर, अनाज को लेकर आज अंबानी, अडानी, रिलायंस, ये सारे लोग जो है वो आज अमीर से ज्यादा अमीर बन रहे हैं। तो इससे हमें यही समझना होगा कि आज ये जो यूसीसी किया जा रहा है, ये भटकाने के लिए की जा रही है। ये हमारे लिए प्राइमरी मुद्दा नहीं है, ये सेकेंडरी है और बिल्कुल प्रोवोक करने के लिए लाया गया है। जैसे कि आज से 2-3 साल पहले हमने देखा था, सीए एनआरसी को भी प्रोवोक करने के लिए लाया गया था, ताकि हिंदू मुस्लिम यहाँ डिवाइड एंड रूल कर सके। और यूसीसी का मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड। सुनने में तो बिल्कुल लग रहा है यूनिफॉर्म, बिल्कुल सब समान, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। ये हर लोगों के आस्था को चोट पहुंचाने के लिए इसको लाया जा रहा है। क्योंकि मुस्लिम्स का अपना एक अलग बिलीफ है कि उनको जो कुरान शरीफ में बोल दिया गया है, मुस्लिम धर्म के मान्यता के हिसाब से, मैं भी एक मुसलमान हूं बट मैं इन जनरल बात बोल रही हूं, तो मुस्लिम धर्म और मुस्लिम आस्था के हिसाब से कुरान शरीफ में जो बोल दी गई है, हम उसमें से बदलाव नहीं कर सकते। उसी प्रकार से आपके हिंदू सनातन धर्म में जो आपको बोला गया है, आप उसको फॉलो कर रहे हो, इसमें कुछ बुरा बात नहीं है। सिख को जो बोला गया है वो उसको फॉलो कर रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है। बाइबल में जो लिखा गया है, क्रिश्चियन उसको फॉलो करते हैं, कुछ बुरी बात नहीं है। तो ये कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं अपने इस्लाम को फॉलो करती हूं तो वो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं तो मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यही खूबसूरती हिंदुस्तान की थी। अब नहीं है। अब इसलिए नहीं है क्योंकि ये सो कॉल्ड जो भाजपा रूपी दीमक जो हमारे देश में जो फैल गए हैं, ये इस तरीके की स्कीम लाकर ये लोगों को ये दिखाना चाहते हैं, मेजॉरिटीज को ये दिखाना चाहते हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं या अन्य लोग हैं, उनको ये दिखाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम मुस्लिमों को नीचा दिखाने के लिए या मुस्लिम्स के जो राइट्स हैं, राइट्स इन द सेंस के उनके राइट्स टू बिलीफ, राइट्स टू उनका जो धर्म को फॉलो करने का, रिलीजन को फॉलो करने का जो राइट्स है, उसको स्नैच करने की ये साजिश है। और ये साजिश इसलिए है ताकि ये वोट बैंक, जो मेजॉरिटीज के वोट बैंक है, वो उनको मिल सके। क्योंकि इनका ये मानना है कि मुस्लिम वोट से इनको कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, इनका ये मानना है, लेकिन ये इनकी गलत धारणा है। जिस तरह सोफिया खान यूसीसी को देखती है, क्या लगता है देश की जनता उस तरह यूसीसी को देखेगी? जी बिल्कुल देखेगी। जनता जाग रही है, इनफैक्ट जनता जाग चुकी है। आज ये 2014 से इन्होंने बहुत कुछ वादे किए, लोगों में ये किया कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे और विकास करेंगे, बहुत सारी बातें कही, वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये सब जानते हैं कि वो उसमें से कुछ भी नहीं हुआ। तो आज ये लोग समझ रहे हैं कि एक्चुअली में ये पॉलिटिकल गिमिक्स है, उनका एक पॉलिटिकल प्लान है। और अब बहुत हद तक इनको वो रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा है। लोग अब समझ रहे हैं कि इसमें इनकी चाल है और लोग जाग गए हैं। अब देखिए 2024 में जो है बहुत हद तक हमने देखा कि ये बहुत से राज्य हार चुके हैं और अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान बाकी है। लेकिन मुझे लगता है कि जो रिस्पॉन्स है, जो ओपिनियन है लोगों के, तो इसमें यहाँ भी हारने की बहुत ज्यादा चांसेस है। तो लोग जाग गए हैं और जागना भी चाहिए, क्योंकि दिस इज टोटली अगेंस्ट द वैल्यूज ऑफ इंडियंस। तो मैं यही लोगों से ये कहूंगी कि आप लोग
किसी भी धर्म को मानने वाले हों, वो आपके दिल में है, वो आप अपना जो धर्म है उसको बिल्कुल फॉलो कीजिए, लेकिन दूसरे के धर्म को कभी भी आप चोट नहीं पहुंचाइए और पहुंचाने भी ना दीजिए किसी को। एक आखिरी सवाल ये करूंगा कि 2024 में चुनाव होने वाला है, प्रधानमंत्री की सीट के लिए काफी लड़ाई चल रही है। क्या ये नाइंसाफी नहीं है कि भाजपा एक तरफ और जितनी भी पार्टियां वो एक तरफ, वन वर्सेस ऑल, ये 2024 का चुनाव होने वाला है? देखिए, जितने भी सेक्युलर पार्टी है, जो सेक्युलरिज्म को मानने वाली पार्टी है, वो कहीं ना कहीं सबके ओपिनियंस डिफरेंसेस तो होते ही हैं। हर पार्टी का अपना अपना एक वैल्यू सिस्टम होता है, एक अपना अपना एक पिलर्स होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर जैसा आपने बोला कि भाजपा ऑब्वियसली, अगर हम फ्रैंकली बोलें तो उसने दीमक बनकर पूरे देश में अपनी जो जड़ें हैं वो मजबूत कर ली हैं समहाउ, लेकिन उसको काटने के लिए यूनाइटेड होना बहुत जरूरी है। और जो हम देख भी पा रहे हैं कि बहुत से पार्टीज जो है वो फ्रंट में आकर, इसलिए नहीं कि उन्हें यूनाइट होना है, यहां पर दिस इज जस्ट टू अपरूट द जो जड़ें जो मजबूत हो गई हैं भाजपा की, उसको अपरूट करना बहुत जरूरी है। तभी ये देश जो है वो आगे की तरफ विकास कर पाएगा। जो वाकई में सो कॉल्ड विकास उन्होंने बोला था, वो विकास तभी होगा जब भाजपा को हम पूरी देश से भाजपा मुक्त भारत करेंगे, और उसके लिए मुझे लगता है कि ये यूनाइट होना बहुत जरूरी है। सरकार बदलेगी 24 में या फिर? बिल्कुल बदलेगी। जैसा मैंने कहा कि लोग जो है पक चुके हैं, लोग अब इस भाजपा के असली रूप को, असली नीयत को वो समझ चुके हैं कि हमने कोविड में भी देखा किस तरह से कितने प्रवासी मजदूर मरे, कितने लोग मरे, ऑक्सीजन के बिना लोग मरे, मेडिकल हेल्प के बिना लोग मरे, लोगों को कोई हेल्प नहीं मिला, किसी भी तरीके का कोई लोग परेशान हो चुके हैं। अब हिंदू मुस्लिम करने से लोगों के पेट नहीं भरते, हिंदू मुस्लिम करने से औरतों के डोमेस्टिक वायलेंस खत्म नहीं होंगे, हिंदू मुस्लिम करने से लोग रोजगार नहीं मिलेगी, हिंदू मुस्लिम करने से किसान मरना बंद नहीं हो जाएंगे। तो ये लोग अब समझ चुके हैं, और जो थोड़े बहुत लोग नहीं भी समझे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग किसी की बातों में मत आइए, आप अपनी अकल लड़ाइए और सोचिए कि इस देश में अगर हमें रहना है। देखिए, आप जस्ट सिंपली बोल दोगे कि मुस्लिम को साइड करके आप पूरे देश को नहीं चला सकते, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो आपको ये समझना होगा कि हम जैसे पहले एक साथ रहते थे और देश में विकास के लिए हम काम करते थे, तो अभी फिर से हम एक साथ रह सकते हैं। बस हमें सोचना होगा कि ये जो इसके पीछे जो, जैसे आज से 200 साल पहले जो अंग्रेज थे वो डिवाइड एंड रूल करते थे, तो वो अंग्रेज थे, वो चले गए। 200 साल लगा हमें खदेड़ने में, लेकिन चले गए फाइनली। उसी तरीके से ये 10 साल की पार्टी क्या है, वो भी चली जाएगी। बस हमें यूनाइटेडली इनको लड़कर भगाना होगा।